Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 36. And as you know that we are studying about different types of manipulators in our previous lecture. In our previous lecture, we had a detailed view about Endel manipulator. यानी लास्ट लेक्चर में हमने एंडल मैनिपुलेटर के मुतालिक कंप्लीट पढ़ लिया था एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल ट्राई टू नो अबाउट सेट विड्थ मैनिपुलेटर या सेट वा मैनिपुलेटर। यानी आज के लेक्चर में हम जिस मैनिपुलेटर के मुतालिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, सेट विड्थ मैनिपुलेटर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में सेट वा मैनिपुलेटर भी पढ़ा जाता है। ठीक है, सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स। ठीक है, ये आपके पास टॉपिक है द सेट विड्थ मैनिपुलेटर। सबसे पहले हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि वाई वी यूज़ सेट विड्थ मैनिपुलेटर इन आवर प्रोग्राम्स। कहते हैं कि द सेट विड्थ मैनिपुलेटर इज़ यूज्ड इन आउटपुट स्टेटमेंट टू सेट द मिनिमम फील्ड विड्थ। ठीक है, यानी कि ये इसकी रीज़न है आपके पास कि सेट विड्थ मैनिपुलेटर हमेशा आउटपुट स्टेटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस मकसद के लिए? ताकि आप मिनिमम फील्ड विड्थ को सेट कर सकें जिस फील्ड विड्थ में आप अपने आउटपुट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। इट हैज़ द जर्नल फॉर्म। इसका जर्नल फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप सेट डब्ल्यू या सेट वा लफ्ज़ लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस के अंदर एन की वैल्यू लिखेंगे। एन क्या है? Here n is an integer value that causes the number to or text that follows to be printed within a field width of n characters। यानी बेसिकली n जो है ये कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू होती है। इंटीजर वैल्यू मीन्स कि जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद जो भी टेक्स्ट या नंबर आ रहा होता है वो उतने फील्ड विड्थ के कैरेक्टर में उतने फील्ड विड्थ में डिस्प्ले होता है जितने आपने यहाँ पे n की वैल्यू डिस्प्ले लिखी हुई होती है। द नंबर आर टेक्स्ट इज राइट जस्टिफाइड। ठीक है, यानी इसमें जो नंबर या टेक्स्ट होंगे वो राइट जस्टिफाइड होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लें ना, ये जैसे नीचे लिखा हुआ है सेट विड्थ 10 प्राइस, तो अब प्राइस जो होगा वो 10 फील्ड विड्थ के कैरेक्टर्स में डिस्प्ले होगा। ठीक है, और ये जो आउटपुट होगा ये राइट जस्टिफाइड होगा। राइट जस्टिफाइड का मतलब क्या है? राइट जस्टिफाइड ये देख लें, ये जैसे आपके पास आउटपुट आ रहा है ना कि ये राइट साइड से आउटपुट स्टार्ट होगा और लेफ़्ट की तरफ जाएगा। पहले में 4 डिजिट्स थे तो ये राइट से स्टार्ट हुआ, लेफ़्ट की तरफ गया, फिर 3 डिजिट्स। ठीक है, फिर 5 डिजिट्स, इस तरह राइट साइड से स्टार्ट होगा और लेफ़्ट की तरफ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, कहते हैं कि इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन प्रोग्राम्स टू अलाइन नंबर्स और टेक्स्ट ऑन आउटपुट। यानी आमतौर पर सेट विड्थ जो मैनिपुलेटर है आपके पास, इसका इस्तेमाल हम किस वक्त करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उन प्रोग्राम्स में करते हैं जिन प्रोग्राम्स में हमने अपने नंबर्स या टेक्स्ट को अलाइन करना हो, यानी एक लाइन में लेके आना हो। ठीक है, अब जैसे ये एक प्रोग्राम दिया जा रहा है ना, इस प्रोग्राम को देखें और फिर समझने की कोशिश करें कि सेट विड्थ जो मैनिपुलेटर है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आपके सामने इस प्रोग्राम को मैंने सेट विड्थ मैनिपुलेटर के बगैर लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एडर फाइल्स हैं आपके पास। मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, इंटीजर डेटा टाइप के 3 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए। प्राइस 1 उसको वैल्यू दे दी 8540, प्राइस 2 उसको वैल्यू दे दी 325 और प्राइस 3 उसको वैल्यू दे दी 27800। यहाँ पे ये बात याद रखें कि इस लाइन में मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी किया है और साथ ही इनिशियलाइज भी किया है। ठीक है, अब पहली जो सी आउट स्टेटमेंट है वो प्रोडक्ट एज इट इज डिस्प्ले होगा और आगे प्राइस डिस्प्ले होगा। दूसरी लाइन में हार्ड डिस्क डिस्प्ले होगा और फिर उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। तीसरी लाइन में माउस डिस्प्ले होगा और फिर उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। और जो लास्ट लाइन है आपके पास उसमें कंप्यूटर डिस्प्ले होगा और फिर उसकी प्राइस डिस्प्ले होगी। ठीक है, इसको मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद आप देखें कि आपके पास इसका आउटपुट कैसे आता है। ठीक है, ये मैंने रन किया इसको, ये आपके पास आउटपुट आया। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट और प्राइस इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, हार्ड डिस्क और उसकी प्राइस इकट्ठी नज़र आ रही है, माउस और उसकी प्राइस इकट्ठी नज़र आ रही है, कंप्यूटर और उसकी प्राइस इकट्ठी नज़र आ रही है। अब इनको अगर मैंने थोड़ा सा गैप देना है तो ये जो सी आउट स्टेटमेंट में पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट, इसके बाद ये जो आपको सेमी कॉलन सॉरी डबल कामा इन्वर्टेड कामाज नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मैं
2 टैप का डिस्टेंस दे देता हूँ तमाम उसमें, ठीक है। ये मैंने 2 टैप का डिस्टेंस दिया, इसको भी मैंने 2 टैप का डिस्टेंस दे दिया, और इसको भी मैंने 2 टैप का डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस ये जो बीच में मैंने डिस्टेंस दिया है, इसकी वजह से जो आउटपुट होगा वो तो अलग हो जाएगा, यानी लफ्ज़ अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ये एक दूसरे के नीचे प्रॉपर नज़र नहीं आएंगे आपको, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट और प्राइस, हार्ड डिस्क उसकी प्राइस यहाँ चली गई, माउस उसकी प्राइस यहाँ रह गई, कंप्यूटर और उसकी प्राइस यहाँ चली गई, ठीक है। समझ गए बात को। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नहीं जी मैं सबको बराबर करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको भी मैं इसकी बराबर ले आया, इसको भी बराबर ले आया, सॉरी इसको भी मैं बराबर ले आया। अब सारे यहाँ पे तो बराबर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आउटपुट में आप देखें कि आउटपुट में आपको ये किस तरह नज़र आएंगे, ठीक है। ये कंपाइल हुआ, इसको मैंने रन किया, आप देखें, ठीक है, ये तकरीबन इक्वल हो गए, लेकिन ये आगे चला गया, ठीक है। तो इसको सेट करने के लिए हम अमूमन क्या करते हैं, अच्छा एक और चीज़, ये जो आउटपुट में बीच में गैप नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, ये ब्लैक एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये किस वजह से नज़र आ रहा है, ये जो डिस्टेंस आपने टैप के ज़रिए दिया है ना, इसकी वजह से, यानी जो टैप का बटन प्रेस करके आप इसको आगे लेके गए, तो इसकी वजह से ये डिस्टेंस जो है ये आपको नज़र आ रहा है। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, अब इस मसले को सेट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने सेट विड्थ मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको किया है, ठीक है। सेम वही प्रोग्राम है, सिर्फ एक फ़र्क है कि इसमें ये एडर फाइल यूज़ हुई है जो कि सेट विड्थ मैनिपुलेटर के लिए मस्ट है। एंडल ऑपरेटर अगर आप एंडल मैनिपुलेटर अगर आप सिर्फ यूज़ करते हैं तो फिर आप इसको ना भी इस्तेमाल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेट विड्थ मैनिपुलेटर को आपने इस्तेमाल करना है तो फिर ये एडर फाइल आपने मस्ट इंक्लूड करनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सेट विड्थ मैनिपुलेटर 10, सेट विड्थ मैनिपुलेटर 10, सेट विड्थ मैनिपुलेटर 10 और सेट विड्थ मैनिपुलेटर 10 इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि इसके बाद जो भी लफ्ज़ आ रहे हैं या जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको 10 कैरेक्टर की फील्ड में वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और उसका जो आउटपुट होगा वो राइट जस्टिफाइड होगा, ये आप देख सकते हैं आपके सामने इसका आउटपुट है, ठीक है। प्रोडक्ट और उसके नेम्स सारी एक कॉलम में नज़र आ रहे हैं, प्राइस सारी एक कॉलम में नज़र आ रही है, ठीक है। और ये राइट जस्टिफाइड है, राइट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है, समझ गए बात को। अच्छा, ये तो था सेट विड्थ मैनिपुलेटर का इस्तेमाल। यहाँ पे भी सेम यही चीज़ लिखी गई है कि दिस प्रोग्राम विल प्रिंट द वैल्यूज फॉलोइंग द सेट विड्थ मैनिपुलेटर विद इन अ फील्ड विड्थ ऑफ 10 कैरेक्टर्स। यानी ये प्रोग्राम जो है ये क्या करेगा, ये वैल्यूज़ जो कि सेट विड्थ मैनिपुलेटर के बाद आ रही हैं, प्राइस, प्राइस 1, प्राइस 2 और प्राइस 3, इन वैल्यूज़ को ये प्रिंट करेगा किसमें, 10 कैरेक्टर्स की फील्ड विड्थ में, एंड दे विल बी राइट जस्टिफाइड, और वो इस तरह से राइट जस्टिफाइड होंगे जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, और आउटपुट में भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि द सेम प्रोग्राम कैन आल्सो बी रिटन यूजिंग अ सिंगल सी आउट स्टेटमेंट एज शोन इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। अब इसी प्रोग्राम को अगर आपने सिंगल सी आउट स्टेटमेंट की मदद से लिखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ी सी इस प्रोग्राम में चेंजेस कर लें, ये सी आउट का लफ्ज़ ख़त्म कर दें, ठीक है, और यहाँ से ये सेमी कॉलन ख़त्म कर दें, सेम यहाँ से भी सी आउट का लफ्ज़ ख़त्म कर दें, और यहाँ से भी जो सेमी कॉलन था उसको ख़त्म कर दिया, यहाँ से भी सी आउट का स्टेटमेंट ख़त्म कर दिया, और यहाँ से भी सेमी कॉलन ख़त्म कर दिया। सिर्फ जो लास्ट आपके पास लाइन है ना, वहाँ पे आपने सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना है, बाकी तमाम जगहों पे आप सेमी कॉलन ख़त्म कर देंगे और स्टार्ट में सी आउट स्टेटमेंट ख़त्म कर देंगे। तो ये अब एक सिंगल सी आउट स्टेटमेंट बन गई है और इसको हम कंटिन्यूस सी आउट स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट सेम उसी तरह से आता है या नहीं आता। तो ये आपके पास जी इसका आउटपुट आया, देखिए सेम वही आउटपुट है आपके पास,
ठीक है, जिस तरह पहले था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सिंगल सी आउट स्टेटमेंट की मदद से भी लिख सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप सेट वेट मैनिपुलेटर इस्तेमाल नहीं करते तो देन द आउटपुट विल बी, फिर आउटपुट इस तरह आपके सामने डिस्प्ले होगा, वो मैंने आपको दिखा दिया है। द कॉमनली यूज एडर फाइल्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल विद देयर पर्पस। अब एक टेबल में कुछ एडर फाइल्स और उनके मकासद दिए जा रहे हैं कि कौन सी एडर फाइल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहली एडर फाइल है iostream.h। इसके मतलब आपको पता है कि ये प्रोवाइड्स बेसिक इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन सच एज cn एंड cout। यानी iostream.h जो है वो हम अमूमन इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे cn स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है या cout स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है तो हम ये एडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। इसी तरह conyu.h स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। यानी जैसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि ये जो आउटपुट आपके सामने जिस ब्लैक स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, ये जो ब्लैक स्क्रीन है इसको हम क्या कहते हैं, कंसोल कहते हैं। तो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आउटपुट अगर आपने लेनी है तो उसके लिए आप conyu.h की एडर फाइल इस्तेमाल करते हैं। इट मैनेजेस इनपुट एंड आउटपुट ऑन कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड डिस्प्ले आउट ऑन मॉनिटर। यानी कंसोल एप्लीकेशंस कौन से होते हैं? कंसोल एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होते हैं जो इनपुट कीबोर्ड से लेते हैं और आउटपुट मॉनिटर के ऊपर देखते हैं। math.h provides basic mathematical operations such as square root, power, etc. ये मैथ के फंक्शंस अगर आपने कोई इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम में तो उसके लिए आप ये एडर फाइल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह string.h provides several functions to manipulate strings। यानी ये वो एडर फाइल है जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे स्ट्रिंग कंपेयर है, दो स्ट्रिंग्स को आप इसमें कंपेयर करने के लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग कॉपी यानी एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह IOMANIP यानी इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर.h, इसका इस्तेमाल अभी आपने सीखा कि ये मैनिपुलेटर्स को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे सेट विड्थ मैनिपुलेटर अगर आपने इस्तेमाल करना है या सेट प्रेसिजन मैनिपुलेटर आपने इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आप ये एडर फाइल यूज़ करेंगे। और time.h प्रोवाइड्स डेट एंड टाइम ऑपरेशंस, यानी डेट और टाइम से रिलेटेड जितनी भी ऑपरेशंस हैं उनको इस्तेमाल अगर आपने करना है तो उसके लिए ये एडर फाइल्स आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एडर फाइल्स हैं C++ के जो अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनके नाम और इनके पर्पस जो हैं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर नंबर 36। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।